ये जो दुनिया है, ये कमरा और ये स्क्रीन, क्या यही अकेली सच्चाई है? देखिए, सदियों से तो हम मल्टीवर्स को बस साइंस फिक्शन की कहानियों में ही सुनते आए हैं, है ना? लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में वैज्ञानिकों को ऐसे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि मल्टीवर्स सिर्फ कोई थियोरी नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल रियलिटी हो सकती है। तो चलिए, इस आइडिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। ये सवाल तो हमारी समझ की बुनियाद ही हिला देता है। जरा सोचिए, अगर ठीक इसी वक्त, इसी पल, किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारा ही कोई और वर्जन बैठा हो, जिसकी जिंदगी की कहानी हमसे बिल्कुल अलग हो, तो क्या होगा? इस पूरी पहेली का जो पहला सिरा है ना, वो एक बहुत ही आम से इंसानी तजुर्बे से जुड़ा है। नाम है डेजा वू। अरे वही, वो अजीब सी फीलिंग जब लगता है कि अरे यार, ये सब तो पहले भी हो चुका है। ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी है। सोचिए, एक ऐसा पल जैसे कि मैट्रिक्स में कोई गड़बड़, कोई ग्लिच आ गया हो। ये एक ऐसा मिस्टीरियस सिग्नल है जो हमारी अपनी रियलिटी पर ही सवालिया निशान लगा देता है। अब देखिए, साइंस इसे सिर्फ दिमाग का वहम मानकर खारिज नहीं करता। मशहूर फिजिसिस्ट डॉक्टर मिशियो काकू की एक थ्योरी है, क्वांटम एक्सचेंज। उनके मुताबिक जब दो पैरेलल यूनिवर्स, मतलब दो समानांतर ब्रह्मांडों की टाइमलाइन एक दूसरे के बहुत बहुत करीब आ जाती हैं, तो यादों का एक क्वांटम एक्सचेंज हो सकता है। उस रेडिट यूजर के मामले में भी ठीक यही हुआ हो। किसी दूसरे यूनिवर्स से कोई जानकारी हमारी रियलिटी में ब्लीड कर गई हो, मतलब रिस्क गई हो। तो ठीक है, इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस से अब आगे बढ़ते हैं और जरा बड़े कैनवास पर देखते हैं, सीधे यूनिवर्स के बनने की कहानी पर। और ये जानना जरूरी है क्योंकि हमें शुरुआत के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है ना, शायद वो पूरी सच्चाई है ही नहीं। हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया गया कि बिग बैंग बस एक बार हुआ, एक महाविस्फोट था, कहानी खत्म। लेकिन एक और थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन, यानी अनंत विस्तार। और ये थ्योरी कहती है कि बिग बैंग की प्रक्रिया कभी रुकी ही नहीं। ये हमारे यूनिवर्स की सरहदों के बाहर आज भी इसी पल लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैल रही है और लगातार नए नए यूनिवर्स पैदा कर रही है। और यहीं से आता है मल्टी बबल थ्योरी का आइडिया। इसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा वजूद, हमारी पूरी रियलिटी एक बहुत बड़े कॉस्मिक समंदर में बस एक बुलबुला है, बस एक। मतलब ये कि बिग बैंग कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है जो शायद हर सेकंड हजारों नए यूनिवर्स को जन्म दे रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इटली की ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने लैब में कुछ ऐसा ही करके दिखा दिया है। उन्होंने क्या किया, सोडियम एटम्स को एब्सोल्यूट जीरो, यानी परम शून्य तक ठंडा किया। इससे बना बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जहां हजारों एटम एक सिंगल क्वांटम वेव की तरह काम करने लगते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी दी गई और कमाल हो गया। एक अनस्टेबल एनर्जी स्टेट से, जिसे फॉल्स वैक्यूम कहते हैं, क्वांटम टनलिंग के जरिए छोटे छोटे स्टेबल बबल्स बनने लगे। अगर आसान भाषा में कहूं तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि फिजिक्स के नियम खाली जगह से नए यूनिवर्स के बनने को अलाउ करते हैं। तो चलिए अब लैब से बाहर निकलते हैं और सीधे गहरे अंतरिक्ष में गोता लगाते हैं, ढूंढते हैं इन दूसरी दुनियाओं पे असली फिजिकल सबूत। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देख लिया जिसने नासा के सारे कंप्यूटर मॉडल्स को फेल कर दिया। उसे कुछ इतनी पुरानी गैलेक्सीज मिली जिनके तारे इतने मैच्योर, इतने विकसित हैं कि उनका 13.8 बिलियन सालों में बन पाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इस एक खोज की वजह से हमारे यूनिवर्स की एक नई उम्र सामने आई है, 26.7 बिलियन साल। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। सवाल यह है कि ये एक्स्ट्रा 13 बिलियन साल आए कहां से? क्या ये इस बात का सबूत है कि हमारा यूनिवर्स किसी और बहुत ज्यादा पुराने यूनिवर्स का हिस्सा है, या उसकी परछाई है, या शायद उसके साथ मिल रहा है? इसका एक और सबूत छिपा है हमारे यूनिवर्स की सबसे पहली तस्वीर में, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। इसमें एक बहुत ही विशाल कोल्ड स्पॉट है, यानी एक बहुत बड़ा ठंडा इलाका। और अजीब बात यह है कि स्टैंडर्ड फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये वहां क्यों है। लेकिन मल्टीवर्स थ्योरी इसका एक जबरदस्त, चौंकाने वाला जवाब देती है। हो सकता है ये कोल्ड स्पॉट दरअसल हमारे यूनिवर्स और किसी दूसरे बबल यूनिवर्स के बीच हुई एक जबरदस्त टक्कर का निशान हो, एक तरह का कॉस्मिक ब्रूज। ये हमारी रियलिटी की दीवार पर पड़ा वो क्वांटम डेंट है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत ही डरावना सवाल भी खड़ा होता है। अगर दूसरे यूनिवर्स हैं तो उनमें रहता कौन है, और क्या वो हमारे दोस्त हैं?
एक स्केल है कार्दाशेव स्केल। ये सभ्यताओं को इस आधार पर नापता है कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। टाइप 1 सभ्यता अपने पूरे प्लेनेट की एनर्जी कंट्रोल करती है, टाइप 2 अपने स्टार की और टाइप 3 पूरी गैलेक्सी की। और हम तो अभी टाइप 1 तक भी नहीं पहुंचे, हम कहीं 0.73 पर अटके हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो इस स्केल से भी परे हो, एक ऐसी प्रजाति जो यूनिवर्स में सफर कर सके और उनकी एनर्जी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। स्टीफन हॉकिंग ने भी तो यही चेतावनी दी थी कि हमें अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हो अगर कोई ऐसी शिकारी सभ्यता हो, एक प्रेडेटर सिविलाइजेशन, जो दूसरे छोटे और नए यूनिवर्स को सिर्फ एक रिसोर्स, एक ईंधन की तरह देखती हो। और शायद इसके कुछ अजीब से संकेत भी मिल रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समेत हजारों गैलेक्सीज एक अनजान ताकत की तरफ खींची जा रही हैं, जिसे वो द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। ये कोई ग्रह नहीं है, कोई तारा नहीं है, ये बस स्पेस के एक हिस्से में मौजूद एक बहुत बड़ी अनदेखी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे यूनिवर्स के बाहर से हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। क्या ये किसी वैसी ही सभ्यता का काम हो सकता है? और ये सारी बातें हमें इस सफर के सबसे गहरे और शायद सबसे डरावने हिस्से पर ले आती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मल्टीवर्स है या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो है तो हमारी इस एक सच्चाई की क्या कीमत है। सोचिए, अगर हर यूनिवर्स में हमारे अनगिनत वर्जन मौजूद हैं, हर चॉइस, हर संभावना कहीं ना कहीं जी जा रही है, तो फिर इस एक जिंदगी की, इस एक पहचान की क्या कोई खास अहमियत बचती है? क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही डरावना आइडिया है, एब्सोल्यूट इरेजर, यानी पूर्ण विलोपन। ये कहता है कि जब कोई रियलिटी खत्म होती है तो वो सिर्फ मरती नहीं है, नहीं, उसका हर एक एटम, हर एक याद, हर एक निशान हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मिट जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। ये मौत से भी बदतर है, ये तो वजूद का पूरी तरह से जीरो हो जाना है। तो शायद आखिर में जो सच है वो कोई खोज नहीं, बल्कि एक तरह की एक्सेप्टेंस है। ये मान लेना कि हम इस अनंत कॉस्मिक जाल में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही टेम्पररी ग्लिच हैं। हमारा वजूद कीमती इसलिए नहीं है कि वो बहुत जरूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बस कुछ पल का है। तो अगली बार जब कोई गहरी नींद में सो रहा हो और कोई सपना आए, तो ये सवाल जरूर सोचना कि क्या वो सपना वाकई उसी का है, या फिर किसी और पैरेलल यूनिवर्स में जाग रहे उसी के किसी और वर्जन का है, जिसकी चेतना हमारी चेतना से आकर टकरा गई है। क्योंकि हम सब एक ऐसे जाल का हिस्सा हैं जहां हर हकीकत दूसरी हकीकत पर अपनी छाप छोड़ रही है।